गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए अपने उर्दू की बुक खोलिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे। आपके PA1 सिलेबस में चैप्टर आ रहे हैं 6 to 10। ठीक है, हाफ ईयरली सिलेबस में आ रहे हैं 6 to 10, जिसमें फर्स्ट चैप्टर 6 है हाफ ईयरली में गंगा। मैंने आपको पार्ट 5 में पढ़ा दिया है। 7 चैप्टर है आपका मदर टेरेसा, ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगी पार्ट 6 में। ठीक है, पार्ट 6 में मैं आज आपको 6 चैप्टर पार्ट 6 में 7 चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, मदर टेरेसा। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए ये आपका चैप्टर है 7 मदर टेरेसा। पार्ट है आपका ये 6। ठीक है, देखिए सभी बच्चे, मदर टेरेसा 27 अगस्त, मदर टेरेसा 27 अगस्त 1910 यानी 1910 ईस्वी को अल्बानिया के शहर स्कोपिये में पैदा हुई थी। उनके वालिद बहुत ज़्यादा मजहबी ख़यालात वाले इंसानी थे। मदर टेरेसा कितने 27 अगस्त को 1910 ईस्वी को अल्बानिया नाम का एक शहर है जिसमें स्कोपियो में पैदा हुई थी। उनके वालिद बहुत ज़्यादा मजहबी ख़यालात वाले इंसान थे। उनके जो फादर थे उनके जो किस ख़यालात के थे, मजहबी ख़यालात के थे। मदर टेरेसा ने 20 साल तक कलकत्ता के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ना शुरू किया। मदर टेरेसा ने 20 साल तक की उम्र तक अपने कलकत्ता के सेंट मैरी स्कूल था जिसमें वो पढ़ना शुरू किया था। इस स्कूल में अच्छे घरानों की लड़कियां पढ़ती थीं। इस स्कूल में क्या थी, अच्छे घरानों की लड़कियां पढ़ती थीं। ये स्कूल मोती झील के पास है। ये स्कूल कहाँ है, मोती झील के पास। मदर टेरेसा ने 20 साल तक कोड़ियों, बीमारियों और लाचारों को तड़पते और बिना इलाज के मरते देखा था। क्या देखा था मदर टेरेसा ने? 20 साल तक कोड़ियों, बीमारियों, लाचारों को तड़पते और बिना इलाज के मरते देखा था। एक दिन उनके दिल में अचानक ये सवाल उठा कि उनके लिए ज़िंदगी का कौन सा रास्ता सही है। उनके दिल में क्या सवाल उठा था कि इनकी ज़िंदगी का कौन सा रास्ता उनके लिए सही है। इसलिए उन्होंने स्कूल में पढ़ना छोड़कर कोड़ी, अपाहिज और परेशान हाल लोगों की खिदमत करने का अहद किया। उन्होंने क्या करा, स्कूल छोड़ दिया अपना और उन सबका इलाज करना और उनकी खिदमत करने के लिए उन दिल में ठान ली। अपने अहद को पूरा करने के लिए वो हिंदुस्तानी सूती साड़ी और कुर्ता पहनकर कोड़ियों, अपाहिजों, लाचारों और गरीबों की खिदमत में जुट गईं। उनके दिल में इंसानों से सच्ची मोहब्बत थी, इसलिए वो उर्फ़ आम में मदर टेरेसा नाम से मशहूर हो गईं। जब भी कोई आदमी उनके काम की तारीफ़ करता और उनकी उस खिदमत गुजारी के जज्बे को सराहता तो वो मुस्कुराकर यही जवाब देती कि भाई उसे खिदमत खल्क ना कहो, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो अपने खुदा के लिए कर रही हूँ। उन्होंने क्या कहा कि मैं जो कर रही हूँ अपनी खुदा के लिए कर रही हूँ। ये कोड़ी, गरीब और अपाहिज लोग मेरे लिए खुदा का ही दूसरा रूप हैं। मैं जब भी उनके करीब होती हूँ मुझे लगता है कि जैसे मेरा खुदा मेरे पास है। ठीक है, जब वो उनकी मदद करती हैं, उनकी खिदमत करती हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है। जब किसी ने उनकी तारीफ़ करी उसकी चीज़ के लिए तो उन्होंने क्या कहा कि उनसे आप मेरी उसमें क्या मत कहिए, खिदमत कल्क ना कहो, क्योंकि मुझे इससे ये लगता है कि जब मैं इन लोगों की मदद करती हूँ तो मेरा खुदा मेरे पास है। 49 साल की उम्र में जब मदर टेरेसा को अमन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया तो सारी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तानियों को भी ये फ़ख्र हुआ कि ऐसी रहमदिल हस्ती हमारे मुल्क में, हमारे बीच में है। कि हिंदुस्तानियों को ये क्या फ़ख्र हुआ था, इन्हें प्राउड हुआ था कि हमारे दिल और हमारे बीच में रहने वाली महिला, ये जो मदर टेरेसा है वो हमारे बीच में रह रही हैं और हमारे मुल्क में रह रही हैं। मदर टेरेसा ने मदर टेरेसा ने एक सोसाइटी भी कायम की जिसमें 1800 साधुओं, औरतें हैं और 100 लाख के करीब दूसरे मददगार लोग हैं जो कौड़ियों, बेसहारा और गरीब लोगों के लिए अस्पताल, यतीम खाने और आश्रम बहुत बड़ी तादाद में चलाते हैं। उनके अमन आश्रम में अपने अलग कायदे कानून हैं। सभी को सुबह सवेरे उठना और इबादत करनी होती है।
मदर टेरेसा ने हज़ारों यतीमों और बीमारों को नई ज़िंदगी दी थी। उन्होंने नोबेल प्राइज़ में मिला हुआ रुपया भी उसी काम में खर्च कर दिया। जब उन्हें नोबेल प्राइज़ जब मिला था, उसमें जो पैसा मिला था वो उन्हीं चीज़ों में उन्होंने खर्च कर दिया था। उन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी सोसाइटियों की तरफ से कोड़ियों बीमारियों पाइजों की मदद के लिए बहुत रुपया मिला था। काफ़ी अरसे तक बीमार रहने के बाद सितंबर 1997 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ने से रात 9:30 बजे मदर टेरेसा का इंतकाल हो गया। क्या? दिल का दौरा पड़ने से उनका कितने बजे? 9 बजे इंतकाल हो गया था। 13 सितंबर 1997 को पूरे कौमी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की गई। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी खिदमत गुजारी का जज्बा हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। वो हमारे लिए मुशअल राह बनी रहेंगी। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है? चैप्टर कंप्लीट हो जाता है सभी बच्चों का। अब नीचे हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज देखिए सभी बच्चे, यहाँ ये आपका पार्ट चल रहा है, पार्ट 6। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पार्ट 6। ठीक है, सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट है आपका, मदर टेरेसा कहाँ पैदा हुई थी? अफगानिस्तान में, अमेरिका में, अल्बानिया में? तो अल्बानिया में। थर्ड ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। फिर है सेकंड, मदर टेरेसा के वालिद किस ख्याल के इंसान थे? तस्बी ख्याल के, मजहबी ख्यालात के, हसद बुग़्ज़ और या ख्याल के? तो मजहबी ख्यालात के थे। थर्ड है, मदर टेरेसा ने कौन से स्कूल में पढ़ाई की? सेंट मैरी स्कूल में, कैम्ब्रिज में, जामिया मिलिया में? उन्होंने करी थी सेंट मैरी स्कूल में। मदर टेरेसा का इंतकाल कब हुआ? 1996 में ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में? 1997 ईस्वी में। ठीक है, फिर है आपका सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉक का निशान लगाइए। ठीक है, मदर टेरेसा ने 20 साल तक कलकत्ता के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाया। मदर टेरेसा ने 20 साल तक कलकत्ता के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाया, नहीं पढ़ती थी, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, फिर है आपका सेकंड, इस स्कूल में अच्छे घरानों की लड़कियां पढ़ती थी, राइट। थर्ड है आपका, मदर टेरेसा ने कहा मैं जो कुछ कर रही हूँ वो खुदा के लिए कर रही हूँ, तो ये राइट है। फोर है, मदर टेरेसा को कोई प्राइज़ नहीं मिला, तो ये रॉन्ग है, नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें। फिर आपका सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। उनके दिल में इंसानों से डैश मोहब्बत थी, छोटी या सच्ची? उनके दिल में इंसानों से डैश मोहब्बत थी, छोटी झूठी या सच्ची? तो सच्ची थी, तो सच्ची पर राइट करिए, उसके बाद यहाँ फिल कर दीजिए। ठीक है, अब है आपका सेकंड, मैं जब भी उनके डैश होती हूँ मुझे लगता है जैसे मेरा खुदा मेरे पास है, दूर या करीब? करीब। करीब पे राइट करिए, उसके बाद यहाँ फिल करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, आगे करिए। थर्ड है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, उनके डैश में अपना अलग कायदे कानून है, घर या आश्रम में? उनके आश्रम में, उनके आश्रम। फोर है, सभी को सुबह सवेरे उठना और डैश करनी होती है, इबादत या सफाई? इबादत। फाइव है, 13 सितंबर डैश को पूरे कौमी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की गई, 1999 में, 1997 में? 1997 में। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाती हैं। फिर दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ये आपका कॉपी वर्क है। यह है आपका, मदर टेरेसा की शख्स पर चंद जुमले अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। आपको क्या करना है, चंद जुमले उनकी तारीफ़ में बयां करने हैं, या तो आप बुक चैप्टर से कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे चैप्टर से इसे खुद करेंगे।
फिर आपका दर्जल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। ये गलत लिखे हुए हमें सही लिखना है। शहर नहीं होता है, शहर होता है। ख़यालात इस तरीके से होता है। साल इस तरीके से होता है। स्कूल इस तरीके से होता है। ज़िंदगी नहीं होता, ज़िंदगी होता है। ये आपका ज़िंदगी गलत लिख गया है, सही करके लिखेंगे। ज़िंदगी होता है इस तरीके से, ठीक है। फिर है आपका रास्ता। रास्ता गलत लिखा हुआ है, स्वाद नहीं आएगा, सीन आएगा। रास्ता। परेशान, परेशान। खिदमत। करीब। सुबह, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब है आपका नीचे दर्ज अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए। ख़यालात, इंसान, अपाहिज, झील, इलाज, खिदमत, गरीब, तारीफ़, खल्क, इबादत, ठीक है। इस तरीके से करना है। दर्ज अल्फाज की जमा लिखिए। स्कूल, स्कूलों, इंसान, इंसानों, गरीबों, साल, सालों, हस्तियों, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है इसे। ये आपका वाव है। स्कूलों, इंसानों, गरीबों, सालों और हस्तियों, ठीक है। अब है आपका नीचे दर्जा हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। स्कूल, अभी से हरूफ को जोड़ना है और अल्फाज बनाना है। स्कूल, काम, कानून, ज़िंदगी, करीब, खर्च, इस तरीके से आपको करना है। ये क्या है? तारीफ़, वह तादाद, कौमी, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है सर। स्कूल, काम, कानून, ज़िंदगी, करीब, खर्च, तारीफ़, तादाद, कौमी, ये हो गया कंप्लीट। दर्जल अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए। अब इसे हमें क्या करना है? 4 टाइम्स लिखना है। तो देखिए अर्फ, इस तरीके से जैसे सेम ऊपर लिखा हुआ है इस तरीके से ही हमें लिखना है। मशहूर, 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 ठीक है। कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से ही। बाकी सारे आपको तारीफ़ भी 4 टाइम्स लिखनी है, यतीम भी 4 टाइम्स लिखना है, मदद भी 4 टाइम्स और जज्बा भी 4 टाइम्स लिखना है। अब नीचे आपका दर्जा अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमले चैप्टर से सभी करेंगे अपने आप, ठीक है। यहाँ चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। सभी को सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखनी है। ये भी बुक पर ही रखनी है, 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 ठीक है। ये भी बुक पर ही रखनी है। सारी एक्सरसाइज बुक पर रखनी है।
अब है आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी खोलिए। क्वेश्चन आंसर के लिए हम ये आपको कॉपी पर कराएंगे। आपकी उर्दू की कॉपी है, देखिए सभी बच्चे उर्दू का काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PA1 कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है हमारा गंगा वाले चैप्टर से। ठीक है, पार्ट 5 से स्टार्ट हुआ है हाफ ईयरली, जिसमें पोएम थी, तो हमने पोएम के क्वेश्चन आंसर आपको नहीं कराए थे। यहाँ लिख देती हूँ हाफ ईयरली स्टार्ट। ठीक है, पार्ट है आपका 6, सबक नंबर है 7। ठीक है, 7 इस तरीके से ही लिखा जाएगा। अब है आपका चैप्टर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। ठीक है, सभी बच्चों को चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से ही लिखना है। अब है आपका जहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुए हैं, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। यही लिखेंगे सबसे पहले, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, सेंट मैरी स्कूल में कैसे घराने की लड़कियां पढ़ती थी। तो पहला सवाल लिखेंगे, सेंट मैरी स्कूल में कैसे घराने की लड़कियां पढ़ती थी। ठीक है, तो जवाब है हमारा सेंट मैरी स्कूल में अच्छे घराने की लड़कियां पढ़ती थी। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। तो सवाल है आपका दूसरा, सेंट मैरी स्कूल कहाँ पर वाक़ है। सेंट मैरी स्कूल कहाँ पर वाक़ है। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। जवाब है आपका, कहाँ था सेंट मैरी स्कूल,
देखिए बुक पे मैं आपको बताती हूँ। कलकत्ता के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ा, तो कलकत्ता कहाँ वाक़ था? कलकत्ता में। तो सबसे लिखेंगे यहाँ पर सेंट मैरी स्कूल, नून का निशान लगाएंगे बस। सेंट मैरी स्कूल कलकत्ता, ये लिखा हुआ कलकत्ता, कहाँ की जगह? कलकत्ता लिखेंगे, पर कलकत्ता में वाक़ है, पर नहीं लिखेंगे, कलकत्ता में। सेंट मैरी स्कूल कलकत्ता में है, ठीक है। फिर है आपका तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है आपका, हिंदुस्तानियों को किस बात पर फ़क्र है? हिंदुस्तानियों को किस बात पर फ़क्र है? जवाब है, ये भी आपका चैप्टर में से ही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिखा था 49 साल की 49 साल की उम्र में जब मदर टेरेसा को अमन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया तो सारी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तानियों को भी ये फ़क्र हुआ कि ऐसी रहमदिल हस्ती हमारे मुल्क में हमारे बीच में है। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा आंसर, ठीक है। तीसरा आपका जवाब, आपका पेज नंबर देखिए 28 पर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बुक से लिखना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर 28, ठीक है। पेज नंबर 28 पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। अब है आपका सवाल नंबर 4। मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज़ में मिला रुपया कहाँ खर्च किया? मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज़ में मिला पैसा, मिला रुपया कहाँ खर्च किया? तो जवाब है आपका, जवाब के लिए जीम बनाएंगे, ठीक है। सवाल सभी बच्चे अगर वीडियो से चाहें मेरी चैप्टर से देखकर लिख सकते हैं। अगर जिसको राइटिंग मेरी अगर समझ में नहीं आए तो सभी बच्चे बुक चैप्टर से अपने देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। अपने बुक की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज़ में रुपया कहाँ खर्च किया था, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ है आपको ये नोबेल प्राइज़ में मिला हुआ रुपया भी उसी काम में खर्च कर दिया। ये लिखा, मदर टेरेसा ने यतीमों और बीमारों को नई ज़िंदगी दी, तो उन्होंने नोबेल प्राइज़ में जो पैसा मिला था वो ही किसमें, जो वो थे दुनिया में बड़ी बड़ी सोसाइटी की तरफ से भी कौड़ियों बीमारियों को पाइजों को मिले थे, तो सब उन्होंने क्या करा था, उन मदर टेरेसा ने, ये लिखेंगे मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज़ में मिला रुपया कहाँ खर्च किया? नोबेल प्राइज़ में मिला पैसा उन्होंने यतीमों और बीमारों को के इलाज में कर दिया, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखिए, मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज़ में मिला पैसा रुपया यतीमों और गरीब बीमारों
यतीमों और बीमारों में ही खर्च कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 5, वो लिखेंगे हम। मदर टेरेसा का इंतकाल कब और कैसे हुआ? ठीक है, तो सवाल लिखेंगे सबसे पहले, मदर टेरेसा का इंतकाल, मदर टेरेसा का इंतकाल कब और कैसे हुआ? जवाब है, देखिए लिखिए, काफ़ी अरसे तक बीमार रहने के बाद सितंबर 1997 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से रात 9:30 बजे मदर टेरेसा का इंतकाल हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है आंसर 5। ठीक है, पेज नंबर देखिए, यहाँ पेज नंबर आपको 29 पर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, पेज नंबर 29 में यहाँ लिख देती हूँ, पेज नंबर 29। ठीक है, सभी बच्चों को बुक से देखकर ये वाला आंसर लिखना है। मैं दोबारा दिखा देती हूँ, पार्ट 6 आपको लिखना है, सबक नंबर 7 लिखना है, और यहाँ डेट शो करनी है अपनी वीडियो की, जिस दिन आपके पास ये वीडियो अपलोड होकर जा रही है। मदर टेरेसा चैप्टर का नाम लिखना है। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ये आपको हेडिंग लिखनी है। फिर सवाल है आपका, सेंट मैरी स्कूल में कैसे घराने की लड़कियाँ पढ़ती थी? तो जवाब है, सेंट मैरी स्कूल में अच्छे घराने की लड़कियाँ पढ़ती थी। फिर सवाल है, सेंट मैरी स्कूल कहाँ पर वाक़ है? तो जवाब है, सेंट मैरी स्कूल कलकत्ता में है। फिर तीसरा सवाल है, हिंदुस्तानियों को किस बात पर फ़ख्र है? तो ये मैंने तीसरा आंसर आपको पेज नंबर 28 इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको पेज नंबर 28 से ही लिखना है, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है तीसरा सवाल। ठीक है, फिर है आपका सवाल नंबर 4 है, मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज़ में मिला रुपया कहाँ खर्च किया? मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज़ में मिला रुपया यतीमों और बीमारों में ही खर्च कर दिया। फिर 5 सवाल है हमारा, मदर टेरेसा का इंतकाल कब और कैसे हुआ? तो ये आपको पेज नंबर 29 पर लिखना है। काफ़ी अरसे तक बीमार रहने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी बच्चों को चैप्टर अच्छे तरीके से देखना है और उसके बाद काम करना शुरू करना है। सभी बच्चे वीडियो को अच्छे तरीके से सुनेंगे, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब तक हमारा ये पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।